साइबर सिटी गुरुग्राम के वार्ड 14 के अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर वार्ड 14 के निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान व वार्ड के लोग उपस्थित थे। निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान ने बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी और कहा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर शिक्षित बनकर अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। बाबा साहब ने सभी धर्मों और सभी समाज के उत्थान के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, जिसे भारत कभी भूल नहीं पाएगा। देखो, आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में समस्त वार्डवासी के जो मौजूद लोग हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर अपने पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में आज सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सबने उनके पुष्प अर्पित किए हैं और कैंडल जलाकर उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी है। और हम इस बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि बाबा साहब के जो बनाए हुए कानून, जो उनके जो दिखाए हुए मार्ग हैं, उन पर चलें। और शिक्षा पर जिस प्रकार से बाबा साहब ने एक विशेष ध्यान दिया था, हम लोगों से यही अपील करेंगे कि शिक्षा जो हमारा मेन हथियार है, जो बाबा साहब ने कानून, जो भारत के संविधान का निर्माण किया और उस संविधान से आज देश चल रहा है, इसी प्रकार बाबा साहब ने अपनी जो कलम की ताकत से जो समाज को एक नई दिशा दिखाई थी, उसी दिशा में समाज के सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसको ना तो कोई आपसे ले सकता है और ना इसको आप जितना बांटोगे ये उतना बढ़ेगा। और आज जो हमारा समाज जो तरक्की कर रहा है वो शिक्षा के बेस पर कर रहा है, क्योंकि आज आप विश्व के किसी भी देश में जाइए, अगर आपके पास अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम है तो आप किसी भी समस्या का, किसी भी इसका मुकाबला कर सकते हैं। तो हम तो अब बाबा साहब के सपनों को साकार करने के सभी से ये अपील करूँगा कि उनके द्वारा जो बताए गए मार्ग हैं उस पर चलें और बाबा साहब के नियमों को अपनाएं। और आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर आप सभी को ये जो श्रद्धांजलि देने का हमने कार्यक्रम रखा, इस पर हमने एक संकल्प लिया है कि हम बाबा साहब की शिक्षा को घर घर तक फैलाएंगे और भारत का सही मायने में जो राष्ट्र का निर्माण है वो बाबा साहब की शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। उनके विचारों से ही संभव हो सकता है। और बाबा साहब ने सभी धर्म, वर्ग, चाहे कोई भी किसी जाति विशेष पर भी काम नहीं किया, सभी भारतीय के लोगों के लिए काम किया। इसलिए बाबा साहब को नारी मुक्ति के दाता भी बोला जाता है। और हमने इस श्रद्धांजलि दिवस पर या मैंने के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमने ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब की शिक्षा को घर घर तक फैलाएंगे और बाबा साहब की विचारधारा को घर घर तक फैलाने का काम करेंगे। वहीं महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर सेक्टर 7 PSC सेंटर में आई कैंप का भी आयोजन किया गया था, जहां वार्ड 14 के लोगों ने अपने आंखों की जांच करवाई। चश्मा भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। ये जो कैंप है ये हरियाणा सरकार की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है और इस प्रकार के कैंप लगातार हमारे वार्ड में कंटिन्यू चल रहे हैं। जिसे आज हमारे यहाँ पर जो UPSC पर कैंप चल रहा है, इसी प्रकार से हमारा जो कार्यालय है वहाँ पर भी हम हर दूसरे दिन एक कैंप लगता है, जो लोगों को वहाँ पर आंखें चेक करते हैं और चश्मा भी प्रोवाइड कराते हैं समय समय पर। जैसे अभी पीछे हमने हृदय रोग से संबंधित एक स्पेशल कैंप लगाया, आगे भी और कैंप। जिस प्रकार से आज जो हालात हमारे शहर के, खास करके गुड़गांव के बने हुए हैं कि पोल्यूशन के कारण बीमारियों का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोगों को भाई कम से कम बीमारियां हो और लोगों को अच्छी सुविधा और बीमारियों के बारे में उनको भाई पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। उसके लिए सभी हम समय समय कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये कैंप हमारे लगातार चलते रहेंगे। आपको बता दें कि निवर्तमान पार्षद संजय प्रधान द्वारा वार्ड 14 में अंबेडकर भवन का भी निर्माण करवाया गया है, जहां आने वाले समय में सभी प्रकार की सुविधा दी जाएगी। वहीं इस अंबेडकर भवन से यहां रहने वाले लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि इस भवन में यहां रहने वाले लोग छोटे बड़े कार्यक्रम भी करवा सकते हैं। इसके अलावा यहां दूर दराज से आए स्कूली बच्चे भी यहां रुककर अपना परीक्षा दे सकते हैं।